आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एक्चुअली में एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो एंडोमेट्रियोसिस को कॉज करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में फीमेल में क्या क्या चेंजेस या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। आज हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियोसिस होता है ये एक यूट्राइन डिसऑर्डर है। एक्चुअली जो फीमेल का यूट्रस होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम एंड थर्ड लेयर जो होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस के केस में होता क्या है कि जो फीमेल की यूट्रस की जो इनर लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ये यूट्रस के आउटसाइड में होती है, इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि जो यूट्रस की जो इंटरनल लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, इसमें सेल्स की ओवर ग्रोथ हुई है यानी एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, जो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ये मोस्ट कॉमनली ओवरी में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है। सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है या फिर यूट्रस में भी हो सकती है या फिर पेल्विस कैविटी में भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, रिस्क फैक्टर की, कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं या कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो एंडोमेट्रियोसिस को कॉज करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो ब्लड फ्लो के साथ साथ कुछ एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो बैक होकर के फॉलोपियन ट्यूब के ओवरी में पहुंच जाते हैं, इसके कारण यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। ये जो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन है ये 90% एंडोमेट्रियोसिस को कॉज करता है। सेकेंड यहाँ पर जो कॉज है वो है कोइलेमिक मेटोप्लेसिया। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के कारण यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कॉज है वो है कोजेनाइटल फैक्टर। कई सारे ऐसे कोजेनाइटल फैक्टर होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस को कॉज करते हैं। गाइस, यहाँ पर जो यूट्राइन ग्रोथ हो रही है, जब यूट्रस के अंदर बच्चा होता है तो उस टाइम पर यूट्रस के अंदर या पेल्विस एरिया के अंदर, पेल्विस रीजन के अंदर कुछ टिश्यू ग्रो करने लगते हैं। हार्मोन के इन्फ्लुएंस में के कारण यहाँ पर यूट्रस में कुछ टिश्यू ग्रोथ करने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। हमारा थर्ड नेक्स्ट कॉज है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। कई सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिनके कारण भी हमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। जैसे कि इन्वायरमेंट के कई सारे पैरासाइट्स होते हैं जिनके इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है प्रीवियस इन्फेक्शन। अगर किसी लेडी को प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के दौरान हो सकता है कि कुछ टिश्यू, कुछ सेल डैमेज हुए हों, जिनके कारण यहाँ पर जो टिश्यू है, जो सेल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट कॉज है यहाँ पर कुछ मेडिकल के कारण भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको एंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिम्टम है वो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम सीवियर पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फीमेल होंगी उसमें पेन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा सिम्टम्स है, फीमेल जो होगी उसमें एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और हम नेक्स्ट और सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल्स में नॉजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। और जो फीमेल्स होगी उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें इनडाइजेशन देखने को भी मिल सकता है। और यहाँ पर जो फीमेल्स होगी उसके पैल्विक रीजन या बैक में पेन देखने को मिलेगा। और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें इरेगुलरिटी रहेगी। और यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें यूरिन में ब्लड आ सकता है एंडोमेट्रियोसिस के केस में, जिसको हम हेमेचूरिया बोलते हैं। और यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें हेडेक रहेगा, फीवर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के केस में फीमेल्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में करवाए जाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर जो फीमेल होती है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री में ये देखते हैं कि कोई यहाँ पर कोजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई प्रीवियस इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फीमेल होगी उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन के साथ साथ यहाँ पर फीमेल का पैल्विक एग्जामिनेशन भी करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फीमेल होती हैं उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसे हम यूएसजी भी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लगता है तो उस कंडीशन में जो फीमेल होती है उसमें सीटी स्कैन और एमआरआई इमेजिंग हिस्ट्री करवाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फीमेल होती हैं उसमें CA-125 ब्लड टेस्ट करवाते हैं। CA-125 में क्या होता है कि कैंसर का जो एंटीजन होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो डायग्नोसिस होती है फीमेल में वो होती है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी की मदद से भी एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस किया जाता है। और ये कई बार यहाँ पर जो लीजन होती हैं उनकी बायोप्सी भी करवाते हैं। लास्ट में यहाँ पर बात करते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की, कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मेडिसिन है सिम्सिफ्यूजा। अगर आपको मेंसेस या पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है और ख़ासकर दर्द नीचे की तरफ जाता है, आपकी कमर से लेकर आपके पैरों तक दर्द रहता है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सिम्सिफ्यूजा। और अगर आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है तो सिम्सिफ्यूजा 30 CS पोटेंसी में लेना चाहिए। 2 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिए डायरेक्टली ऑन टंग। और ये मेडिसिन आपको मेंसेस से पहले लेना है और 2 दिन बाद तक लेना है। लगभग 8 से 9 दिन तक ये मेडिसिन कॉन्टिन्यूसली आपको लेना है। दूसरी मेडिसिन है पेन या दर्द के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए कोलोफाइलम 30 CH। इसमें बहुत तेज मरोड़ होती है, बहुत तेज दर्द होता है, पेट के बीचों बीच, पेट के नीचे बहुत तेज दर्द होता है और दर्द चारों तरफ फैल गया, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कोलोफाइलम। ये उसको आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। तो अब चलते हैं हमें एंडोमेट्रियोसिस कैसे ठीक करना है। फर्स्ट, तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है फॉलिकुलिनम। फॉलिकुलिनम एंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका मेंसेस ज़्यादा इरेगुलर है, मतलब कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कभी होता ही नहीं है, कभी आपको मेंसेस के टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, कभी एमनोरिया का केस होता है, तो बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है, तो फॉलिकुलिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एंडोमेट्रियोसिस के केस में फॉलिकुलिनम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को। नेक्स्ट, दूसरी मेडिसिन है ओफोराइनम।
30 CH बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हैं। अगर लंबे समय से आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर रहते हैं तो आप ऑफोराइनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको इस कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में आपको लेना है, दिन में और शाम में 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटिला। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। पल्सटिला में मेंसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ऑफेंसिव होते हैं और कभी कभी तो होते ही नहीं हैं। मेंसेस के टाइम बहुत पेन होता है, उस टाइम बहुत नर्वसनेस होती है। अगर आपको नर्वसनेस रहती है, साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत मेंसेस ज़्यादा कम होते हैं, तो कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, तो पल्सटिला बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसे 30 पोटेंसी में आपको 2 ड्रॉप रात को लीजिए, संडे हर दिन नहीं लेना है। और लास्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, 6 years पोटेंसी में लेना है। जैसा कि आपको पता है एंडोमेट्रियोसिस एक अनवांटेड ग्रोथ है और उस ग्रोथ को कम करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो कैलकेरिया फ्लोर 6 years पोटेंसी में आपको लेना है, 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम को आपको लेना है। तो ये थी एंडोमेट्रियोसिस की होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।